सप्ताह 5 यीशु क्रिस्त का ज्ञान। दिन 32 क्रूस स्मरण। आज हम मसीही विश्वास के महानतम रहस्य पर मनन कर रहे हैं। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, अपने जीवन निर्वाह की चिंता न करो। ये एक सुझाव नहीं है, ये एक आज्ञा है। इसके बाद वो समझाते हुए कहते हैं कि पिता के प्यार के कारण पक्षियों और फूलों की देखभाल की जाती है। पिता का प्यार एक चाबी है। यदि हम विश्वास करते हैं कि पिता पक्षियों और फूलों से भी अधिक हमें प्यार करता है, तब हम कल की चिंताओं को जाने दे सकते हैं। क्या हम इस पिता पर भरोसा करते हैं? संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। क्या यह संभव है? कई लोगों के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल बिंदु हो सकता है और शायद ये मसीही विश्वास में सबसे आम बाधाओं में से एक है। यदि ईश्वर भला, सर्वशक्तिमान है और हमसे प्यार करता है, तब क्यों वो भले लोगों के साथ बुरी बातें होने देता है? जब हम इस प्रकार का दर्द अनुभव करते हैं, हम तुरंत ही उससे दूर चले जाना चाहते हैं। हम हर संभावित बात को सोचते हैं कि हम दूर चले जाएं, और ये विचार कि ईश्वर इसे दूर कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। ऐसी सोच को सहना और भी अधिक मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमारे मनों में ईश्वर के खिलाफ, उसकी भलाई, उसकी सामर्थ्य, उसके प्यार अथवा उसके अस्तित्व के खिलाफ सब तरह के वितर्क आते रहते हैं। ऐसे समय में ये विश्वास और भी प्रबल हो जाता है कि ईश्वर नाराज है, हमारी परवाह नहीं करता है, हम पर ध्यान नहीं देता है अथवा उसका अस्तित्व ही नहीं है। ईश्वर ऐसे क्यों? इस प्रश्न की बजाय हमें पूछना चाहिए, ईश्वर तू कहाँ है? पिता को पुकार कर कहना, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? ये शब्द हमारे पास प्रतिध्वनित होकर हल्के से यीशु के मुख में दोबारा सुनाई देते हैं, जिसने हमारे साथ दुख झेला। उसने भी हमारे लिए ऐसा महसूस किया। ईश्वर ने अपने पुत्र को भी दुख तकलीफ से मुक्त नहीं रखा। जब उसने अपने बेटे के लिए नहीं किया, जब उसने उसे पुकारा, ये प्याला हटा दीजिए, और क्रूस पर से भी पुकारा, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ पर हमें और अधिक समझने की जरूरत है। क्यों उसके पुत्र और उसने इतनी दुख तकलीफ सही? इसका एकमात्र उत्तर यही हो सकता है, उसका पिघलने वाला प्यार। ईश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए ही यीशु ने क्रूस पर दुख सहा। यहाँ पर दुखों को समझने का एक दूसरा तरीका है। कैथोलिक लोग इस वाक्य से परिचित हैं, जब भी कोई दुख तकलीफ में होता है, वे उसे उत्साहित करने के लिए कहते हैं, इसे समर्पित करो। इन भावनाओं की कुछ तो वैधता होगी, परंतु ये एक तरह से बहकाने वाला हो सकता है। यदि आप कभी भी दुख तकलीफ से होकर जा रहे हों, तो और कोई आपको कहता है इसे समर्पित करो, तो इससे आपको कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि इसे समर्पित करो में एक विकल्प का भान है। जैसे आप अपनी इच्छा से दुख तकलीफ से होकर गुजरना चाहते हो। हम दुख तकलीफों को नहीं चुनते। कुछ तकलीफ हम पर जबरदस्ती थोपी जाती हैं। कभी कभी हम अपने चुनाव के परिणाम स्वरूप दुख झेलते हैं, परंतु फिर भी हम कभी भी तकलीफों का चुनाव नहीं करते। आदि पाप के कारण हम दुख भोगते हैं। संसार के कारण, अपने पतित स्वभाव के कारण अथवा आध्यात्मिक परीक्षा के कारण हम दुख भोगते हैं
और अपनी इच्छा से नहीं। एक है जिसके पास चुनने का विकल्प था, वो था यीशु। उसके पास आदि पाप नहीं था और उसको दुख नहीं भोगना था। एक जिसके पास इसे समर्पित करो की स्वतंत्रता थी। ये वो है जिसे वास्तव में दुख नहीं भोगना था। यीशु ने जिसे दुख नहीं भोगना था, दुख भोगना स्वीकार किया क्योंकि हम दुख भोगते हैं। उसने हमें देखा, हमारे जीवन के क्रूसों को, और अपने आप से कहा, जहां पर तुम हो वहां मैं रहना चाहता हूं। पाप के अतिरिक्त वो सब बातों में हमारे जैसा था। इसका मतलब कि उसने वो सब भोगा जो हम भोगते हैं। उसने दोस्तों को खोने, प्रियजनों की मृत्यु, गलत समझे जाने, नजरअंदाज करने के दुख को सहा। अंततः उसने अपने आप को उस असह्य पीड़ा से होकर जाने दिया, और वो भी ईश्वर की उपस्थिति द्वारा मिलने वाली सांत्वना के बगैर। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्यों यीशु इन सब से होकर गुजरा? क्योंकि हम इन सब से होकर गुजरते हैं। वो जानता था कि वो इन तकलीफों को हमसे दूर न कर पाएगा, इसलिए वो हमारे दुखों में हमारा साथ देने के लिए शामिल हो गया। जब हम दुख भोगते हैं तब ईश्वर कहाँ होता है? वो इसे अनुभव करने के लिए सदा हमारे साथ रहता है। इस तरह हम जानते हैं कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो दुनिया के अंतिम छोर तक मानवीय पीड़ाओं में हमारे साथ रहने के लिए हमारा पीछा करता है। यदि आप पिता की भलाई पर शक करने की परीक्षा में पड़ते हैं, तो शायद ये इस बात पर निर्भर होता है कि विश्वमंडल के सृष्टिकर्ता के वास्तविक अस्तित्व की बजाय आप उसके बारे में सोचते हैं। शायद इन चीजों को देखने का कोई और तरीका होगा। धरती की महानतम विपत्तियों में भी ईश्वर अभी भी बहुत अच्छा है। मरियम और जोसेफ। मरियम के झुकाव को देखकर हम कल्पना कर सकते हैं कि ये जोसेफ का झुकाव हो सकता है। उन्होंने अपने पुत्र की पीड़ाओं में सहभागी हुए, और वो भी हमारी खातिर। उन्होंने इसका चुनाव किया, और ऐसा करते हुए उन्होंने हमारे सामने विश्वास का एक सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया है। माइकल एंजेलो के पिएटा नाम की तस्वीर दिखलाती है कि ये विश्वास कैसा है। मरियम, जिसने ईश पुत्र को पाला पोसा और अनगिनत आश्चर्य कर्मों की साक्षी है, उसने अपने पुत्र के राज्य के द्वारा संसार की मुक्ति के लिए लगातार आशा रखी। जब उसने उसे पिटते हुए, क्रूसित होते हुए और अपनी बाहों में निर्जीव पड़े हुए देखा था, जोसेफ भी अग्रिम रूप से इसमें सहभागी हुआ, जो उसकी पत्नी और पुत्र पर आने वाली थी। ईश्वर की भलाई में किसी के विश्वास की इतनी शक्तिशाली परीक्षा में क्या आप इससे अधिक विपत्ति की कल्पना कर सकते हैं? मरियम अपने मृत पुत्र की लाश को अपनी गोद में लिए हुए थी और अभी भी ईश्वर की भलाई और उसकी योजना पर भरोसा रखे हुए थी। गत्समनी बाग की प्राण पीड़ा के अलावा समस्त मानव इतिहास में मैं दूसरे किसी पल की कल्पना नहीं कर सकता जो मानवीय भावनाओं के इतने गहरे स्तर की तरंग के साथ समाविष्ट है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन बातों की दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। ये है विश्वास। ईश्वर हमारे साथ प्यार में पागल है। वो हमें प्यार करने वाला पिता है। वो विश्वास योग्य है, दैविक प्रेमी है, जो अपने आप को हमसे एकजुट होना चाहता है। वो हमारी देखभाल करेगा, अपनी ओर आकृष्ट करेगा और हमारे हृदयों की अथाह अभिलाषाओं को तृप्त करेगा, बशर्ते यदि हम उस पर भरोसा करें
और उसे ग्रहण करें। हमारे अंदर काम वो बल है जो प्रेमी को अपने स्वयं में नहीं रख सकता, पर वो अपने प्रियतम से एक होने के लिए तड़पता है। काम, प्यार और जीवन की परिपूर्णता के लिए हमारे शरीर और आत्मा के प्रत्येक तंतु के साथ खिंचा हुआ है। काम उसके लिए इच्छा करता है जो सत्य है, अच्छा है और सुंदर है। काम यथार्थ में ईश्वर के हृदय का भाग है। ये एक लालसा है, एक आग है, एक दूल्हे का दुल्हन के लिए प्यार है। यीशु कहते हैं, मैं प्यासा हूं, क्योंकि वो हमारे लिए तरसता है। सर्वशक्तिमान अपनी सृष्टियों की सहमति का इंतजार करता है, जैसे जवान दूल्हा अपनी दुल्हन की सहमति का इंतजार करता है। क्रूस पर ईश्वर का काम हम में प्रकट हुआ है। काम ही सचमुच वो बल है जो प्रेमी को अपने भीतर रहने नहीं देता, पर अपने प्रियतम के साथ एक होने को व्याकुल रहता है। क्या इससे अधिक दीवाना काम हो सकता है, जो ईश पुत्र को हमारे साथ एक होने के लिए आतुर हो और यहाँ तक कि हमारे अपराधों के परिणामों को अपने ऊपर लेते हुए सहन करे। चिंतन के लिए प्रश्न: ऐसा कौन सा दर्द है जो आपको पीछे पकड़कर बैठा है? आपके जीवन में आपने क्या दुख सहा है जो ईश्वर के प्रति गहरे स्तर के भरोसे और समर्पित होने में रुकावट रहा है?